अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी ये ठक 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 को इग्नोर करिएगा क्योंकि साथ वाले घर में शायद कोई काम हो रहा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आ गई है मेरी लाडो रानी सलाम करने। जी अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं? बंटी जी आज मैं नहाई थी और आप लोग मेरी फुल लुक देख सकते हैं। ये देख लें, ये अम्मी ने बना के दिया, ये मामा ने बनाया था और उसने कितना प्यारा उसका कोट कॉलर बना के तो किया। ये है जी हमारी लाडो रानी। तो जी आप सबने दुआ करनी है। आज नुमान जो है जहाँ ये खेलने जाते हैं, आपको पता है ना, बता रहे थे, तो वहाँ इनका फ्रेंड जवान बच्चा तकरीबन 29-30 साल का ही होगा। तो वो काफ़ी, मुझे पाशा आज बता रहा था कि काफ़ी रिच लोग हैं, ये भी नहीं है कोई माड़े। तो उनके बल्कि उन्होंने ठेका लिया हुआ था, पेंट की उनकी फैक्ट्री है शायद ना, हाँ जी, पेंट की फैक्ट्री है। तो लिया हुआ था उन्होंने ठेका उधर का ना, पागल खाने का। तो कहते परसों एकदम से तबीयत खराब हुई है। तो कहता मेरी तबीयत खराब हुई, गिरा है। तो जो मतलब वर्कर थे, हाँ जी, उन्होंने कहा पानी ला के देते। तो उसने कहा नहीं मेरा रोज़ा है, मैंने पानी नहीं पीना। तो एकदम बेहोश हुआ है, हॉस्पिटल ले गए हैं। तो सहरी टाइम अबीना बता रही थी कि आप ही मामा आप सब दुआ करें अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। तो क्योंकि उसकी ना 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी। उसके कज़न का ना बहुत अच्छा फ्रेंड है, ये सारे खेलते हैं। बल्कि ये एक दिन खाना उसके घर से खा के आए हैं, रमज़ान शरीफ से पहले, संडे 2 वाले दिन ना पहले जी। हाँ जी, कोई ना कोई इनका ना फ्रेंड संडे वाले दिन खाना खिलाता है। मंडे को रोजा था जी, मंगल को रोजा था ना, तो संडे वाले दिन ये मैच खेलने गए तो वहां से खाना खा के आए हैं। तो 2 उसकी बेटियां तो कह रही थी आप ही प्लीज दुआ करें, एहसन भाई ना बड़े परेशान है, नुमान का भी वो दोस्त है तो ना बेहोश है। तो मैं वजू करने गई हूँ तो मैंने भी सुना, तो मैं भी परेशान होगी, दुआ की है। तो बाद में नुमान ने उठ के आया तो कह रहा है मामा वो लड़के की डेथ हो गई है, तो हम लोग आज जा रहे हैं जनाजे पे, तो शायद हमारी अफ्तारी उधर ही हो जाएगी। है हमारे घर से तकरीबन पौने घंटे का रास्ता, जहाँ उन्होंने कोठी बनाई है, बहुत बड़ा एरिया जाना। तो कहते हैं देख ले 1 मिनट लगा है, वो बेचारा रोज़े की हालत में गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो तो बख्शी हुई रूह थी क्योंकि अल्लाह ताला की बारगाह में वो किस प्यारे तरीके से और गया मामा कि वो कल था भी जुमे का दिन, हाँ जी। तो ये है जुमे कि का वो रोजा रोजे उसने मतलब रखा हुआ हाँ था। जी, रोज़ा था उसका जुमे में। हाँ कल शायद भी होश कल हुआ। बताया भी ने, हाँ कल सुबह तो हुआ। ये है इंसान की ज़िंदगी। आप सबने दुआ करनी बख्शिश के लिए, उसके लिए और उसके बच्चों के लिए, अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन करे और बीवी को भी सब्र दे। और सबसे बड़ी बात वालिदैन को सब्र दे, क्योंकि अगर बीवी यंग होगी, लड़की या बिल्कुल 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो ज़ाहिर है उसको शादी करनी पड़ेगी। और बीवियां भूल जाती हैं, फिर भी जो माँ बाप होते हैं ना वो कभी नहीं भूलते। क्योंकि हमारा भाई भी 27-28 साल का एक्सीडेंट में फौत हुआ था, तो उसकी बीवी भी छोटी थी, उसको भी शादी करनी पड़ी। बाद में अल्लाह ताला ने उसको 2 बेटे दे दिए, लेकिन हमें आज तक अपना भाई नहीं भूला। क्योंकि जो खून के रिश्ते होते हैं ना, मियाँ बीवी का भी बहुत गहरा रिश्ता अगर देखा जाए तो इस रिश्ते से बड़ा रिश्ता ही नहीं है। लेकिन ये 3 बोलों पे टिका हुआ है, टिक जाए तो सारी ज़िंदगी, ना टिके तो 3 बोल तलाक के होते हैं, तो वो ख़त्म भी हो जाता है। तो जी आपने प्लीज़ सबने दुआ करनी है। तो पाशा ने बताया तो हम सब रोने लग गए कि ये देखे ये इंसान की ज़िंदगी है। अल्लाह ताला हमें हमेशा सच्चा पक्का मुसलमान बनाए और नेक काम करने की तौफीक दे, आमीन सुमा आमीन। तो जी उनके लिए मैं, जो मुझे आके कह रहे हैं रमज़ान शरीफ में ये करें वो करें, उनके पीछे में परे ना पड़े ये, तो जी हम कौन सा उनको वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं या दर्स दे रहे हैं या आके वो कोई मस्जिद बनवा रहे हैं या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग उनको रोक रहे हैं, वो तो मुंह काले कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो उसमें अगर हम लोग रोक रहे हैं, अगर आपको बुरा लग रहा है तो जी आप ना देखिए वीडियो हमारी, ना आप हमारी वीडियो ने देखी और उनको जाके और अप्रिशिएट करें, कोई मोबाइल तो और जी लेके ये दे दे। अब सहरी से थोड़ी देर पहले की वह बात है, तो इसमें अगर कोई अच्छाई है तो आप हमें बता दें। हम लोग नहीं रोकते कि वो अपने मुंह काले करते रहें, जुआ खेलते रहें, फिर तहज्जुद पढ़ें और फिर सहरी बना के खा लें। हाँ तो आप कहते हैं जी ये वो बस कहते हैं जी औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। जी हमने पढ़ी है तहज्जुद, तो अल्लाह पाक ने का बड़ा एहसान है कि उसने हमें झुकने की दे दिया, शर्फ दे दिया। तो
झुकने के साथ साथ आप इतने गवाह बना रहे हो, चलो वो अच्छी बात है, आपको अल्लाह ताला ने तहज्जुद पढ़ने की तौफीक दी, आप पढ़ रहे हो, आप अच्छा अच्छा काम करते हो, वो भी बताओ। बल्कि आप ना भी बताओगे तो पता चल जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं कुरान पाक पढ़ रही होती हूँ या नमाज, तो फ़ोन आता है तो बच्चे कहते हैं जी मामा नमाज पढ़ रही है, कुरान पाक पढ़ रही है, तो पता चल जाता है। कभी ना बुराइयां छुपती हैं ना अच्छाइयां छुपती हैं। तो जो आप इधर जुआ बैठ के खेल रहे हो, बीवियों को बिठा रहे हो, तो अभी मैं देख रही थी मेरी आंखों के सामने वो क्वीनदारों की बात आ रही है जो इतना बड़ा कांड कर गया, तो वो अभी कह रही है किसी को पता नहीं है, बच्चे मेरे पास हैं, ये है वो। तो अब अपने झूठ को छुपाने के लिए तो क्या कुछ करना है। तो वो जिस लड़के ने वीडियो बनाई तो वो भी कह रहा है, जब मैंने वीडियो डाली तो मुझे बड़े लोगों ने कमेंट किए कि लड़के और लड़कियों ने कि जो गैरतमंद मर्द होते हैं वो अपनी बीवियों को कहाँ इजाजत देते हैं कि टिकटॉक पे आके बैठो, मर्दों से चाहे भाई कहो तो गिफ्ट मांगो। आप देखें ना कि मेरे हस्बैंड भाई रहते हैं दुबई में, तो मैंने उनसे कहा कि ना मुझे अकाउंट बना दे, तो मुझे कहते क्यों, तुमने क्या करना टिकटॉक का अकाउंट ना। मैंने कहा इस तरह हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तुम्हें बिल्कुल नहीं बना के देना, देखना भी नहीं है, देखना भी नहीं, हमने ठीक है। देखना भी मैंने नहीं है। 2-3 दफा उनसे कहा, मैंने कहा मैंने सिर्फ देखना है, मैंने वहां पे कुछ और कुछ नहीं करना। उन्होंने कहा नहीं उन्होंने मैंने नहीं बना के देना। टिकटॉक पे अच्छे लोग नहीं है, टिकटॉक पे जो मैंने 2 दफा कहा, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, जब उन्होंने मुझे मना कर दिया मैंने नहीं कहा उनको। हाँ जी, तो मतलब वो उसका काफ़ी अच्छा चैनल, तो वो कह रहा है वो मुझे ये जो औरतें उठ के कहती हैं जो मतलब कि औरतों के साथ ज़्यादती होती है, तो अब ये कहाँ कहेंगी ये मर्द के साथ ज़्यादती। तो जी उन मर्दों के साथ ज़्यादती होती है जो अपने घरों में गैर मर्दों को लाते हैं। जब बीवी बिठा दी आपने सारे ज़माने के सामने, अब वो शोहर को भी कह रही है बिग रिस्पेक्ट और लोगों को भी कह रही है बिग रिस्पेक्ट। वो कोई भी है टिकटॉक पे बैठ गई है, गैर मर्दों से कौन आप देख लें कभी अल्लाह के नाम पे फ़ौरन किसी ने इस तरह पैसा निकाल के दिया जिस तरह औरतों की झलक। और सबसे बड़ा जूता इस बंदे के मुंह पे ये था, जब ये दोनों मियां बीवी कह रहे हैं हबीबा की वजह से तुम्हें देखते कोई तेनू टूटा छितर भी ना मारे ते तेनू इंज भी नहीं। तो उसने आगे से क्या क्या कहा कि ये जो पीछे साथ बिठाई हुई है ना, इसकी वजह से लोग तो इसके आगे कपड़ा डाल देना तो तेनों को जुत्ती भी ना मारे, जुत्ती भी ना मारे। तो इसके आगे भी मतलब ये अपने आप को दिखा रहा था कि हबीबा ज्यादा प्यारी है, और उसकी वजह से सारे तस्वर को देखते हैं तो औरत होती है। तुम्हारी बीवी चल इतनी प्यारी ना सी हबीबा जितनी, लेकिन है तो वो भी औरत ना, वो भी तो मर्दों से पैसा मांग रही होती, वो भी तो मर्दों से सारा कुछ कर रही होती। तो अब उसने कहा जी मैं कपड़ों के लिए कह रही हूँ, बहनों को कह रही, साथ में भाइयों को भी कह रही हूँ, भाई नाराज ना हो जाए। क्या कह रही बीबी कपड़े दिखा रही हो कि ये मेरे कपड़े कैसे लगे हैं। तो बीबी जान भाई अपने होते हैं जो साथ पैदा होते हैं, तो जो सगे भाई होते हैं वो छितर मारते हैं गलत काम पे। मुझे तो समझ नहीं आती, हमारे सगे भाई है ना, नुमान आता है ना, तो मैं उसको बच्चों की फिर भी शॉपिंग दिखा देती हूँ, और ना कभी उसने हमारी शॉपिंग में इतना इंटरेस्ट लिया, ना हमने कोई स्पेशल दिखाया। ऐसी बात है यार, इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास जो हक लाल का रिज़्क कमा रहे हैं ना, उसके पास टाइम नहीं है। वो मोबाइल देख रहे हो, अगर वीरा कुछ दिखा रहे हो कहता हाँ अच्छा, कहते आप देखो जरा इसने देखा, नुमान ने देखा भी नहीं और कह रहे हाँ प्यार। तो वही ना, अगला बंदा थक थका के आया, फ्रेश हो रहा है, थोड़ा सा अपने माइंड को सेट कर रहा है। अब मेरा भाई इधर में, क्योंकि अम्मी का घर थोड़ा दूर है, मेरा भाई इधर इचरे मार्केट में काम करता था, जब को आ रहा था वो मेरे पास रहा है काफ़ी अर्सा। अभी शादी हो गई, तकरीबन 6 महीने गुजर जाते हैं, कोई बीमार हो, कोई मसला हो, या मेरा दिल करे, मैं कहती हूँ चल पाशा मुझे लेके चल, बाजार भी चक्कर लगाती हूँ और मैं भाई को भी मिलती हूँ। और भरी मार्केट में मेरा भाई मुझे मिलता है, मैं उसका सर चूमती हूँ। मेरे से ज़ाहिर है 5-6 जगह छोटा है, बेटो जैसा, मैं उसका सर चूमती हूँ, प्यार करती हूँ, वो मेरा सर चूमता है। इचने में खड़े होके भरे बाजार में, एक खून का रिश्ता है, किसी की जरूरत नहीं कोई बात करे। ये गैर मर्द उठ के और पता नहीं कौन कमेंट कर रहे थे कि अच्छा नहीं, और ये खुद क्या अच्छा नहीं, ये खुद यकीन माने हम लोगों ने कुछ लेना होना तो ना बीरा नुमान के साथ जाती है, मतलब बहुत जरूरी हो, फिर हम लोग चले जाते हैं। पर जब हम लोगों ने तसल्ली से चीज लेनी होती है ना, तो हम दोनों जाती हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ मशवरा करके तो चीज लेनी। ज़ाहिर जो आदमी होता है उसका होता है कि जल्दी जल्दी पकड़ो और चलो। वो हमें एक शॉप में लेके घुसता और कहता है इतनी सारा कुछ लो, और रेट भी नहीं करने देता। वो मुझे नहीं बात करने देता कहीं भी। कहता है, एक बार याद है जब हम लोग गए थे तो उस वक्त हमारे पास गाड़ी भी थी, तो उसने ना हमारा टायर पंचर हुआ, तो वहाँ उसने ज़्यादा पैसे लिए, तो मैं थोड़ा सा बोली, तो उस वक्त तो वो चुप कर गया। लेकिन जब गाड़ी से आगे आया तो कहता आपका बोलना ज़रूरी था। तो क्या कहेंगे कि ये मर्द साथ बैठा हुआ है, ये चिड्डू है जो इसकी माँ या बहन या इसकी बीवी उठ के बात करेंगी। कोई बात नहीं, कितने को उसने ज्यादा पैसे ले लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होते हम लोग कहते हैं कि कोई दूसरी से तीसरी तो बात करने, तो वीरा कहती है अभी आपको, या मैं कहती हूँ तू क्या, क्योंकि ये बोलेगा। हालांकि ये छोटा है तो हमें डर होता है उसका। तो थोड़ा छोटा है, मेरा बड़ा भाई मेरे से तकरीबन 12 से 13 साल छोटा, और समझो मैंने उसको अपने बच्चों की तरह पाला, और यकीन करे इतना उससे
डर लगता है ना हमें बात, खुद शादीशुदा मैं नानी बन गई हूँ, तो मुझे अब भी बात करते उससे होती है। हालांकि उन्होंने अपने घर वाले उन्होंने क्या कह लेना होता है, लेकिन एक शर्म हया होती है, जो अपने भाई होते हैं ऐसा काम नहीं करने देते। तो जी इरम जो कर रही है या जो ये फ्याज कर रहा है, तो हमारी बहुत बड़ी ताकत हमारी ऑडियंस है जो हमारे साथ बैठ के इन लोगों के करतूत शेयर कर रहे होते हैं। और इन दिनों में भी हमें इनकी लाइवें दिखा रहे हैं जहाँ ये बैठ के तहज्जुद पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, और वो हमें बता रहे हैं। तो जी अगर इनको शर्म नहीं है, ये बातें करते, तो हमें भी कोई नहीं, और हमने भी बातें करनी है, हमारा भी चैनल है, हम भी कमाने आए हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। अगली वीडियो जरूर देखनी और देखना किस पे। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।